MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आप साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। एक मकान, 2 लाशें और मौत की मिस्ट्री। बहन की आत्मा को खाना खिलाने वाले एक भाई की कहानी। ये बता दें कि ये बात जून 2015 की है, जब किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में इतला देकर बताया था कि रॉबिन्सन्स लेक के फ्लैट से धुआं निकल रहा है, मगर वहाँ कोई दिख नहीं रहा है। खबर मिलने के बाद कुछ देर बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वो घर था अरेबी 2 का, जहाँ पर हमारे सामने कई बार ऐसे भी मामले आते हैं जो कि आम लोगों को तो हैरान करते ही है, साथ ही पुलिस और कानून के लिए भी पहेली बन जाते हैं। इसी तरह के मामलों में हर सूबे का पुलिस ने महकमा देकर 2-4 होता रहता है। ये मामला चौंकाते भी है और दहशत भी पैदा करते हैं। ऐसा ही एक मामला करीब 8 साल पहले कोलकाता शहर में सामने आया था, जिसमें पहले भी उलझ कर रह गई थी, जिसमें पुलिस भी उलझ कर रह गई थी। ऐसा ही मामला सामने देखने को मिल रहा है, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजधानी और देश के मशहूर शहर कोलकाता, ऐसे शहर में एक पॉश इलाका रॉबिन्सन लेन का है। वहाँ 77 वर्ष अरेबी 2 दे का वहाँ एक बेटा पार्थ डे और बेटी डेजवान डे के साथ रहा करता था, जबकि अरबिंदो ने अपनी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था और पार्थ पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। कुछ साल पहले ही वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगा। देशबानी एक स्कूल में टीचर थी और टीचर के तौर पर काम करती थी। उनके परिवार में 2 पालतू कुत्ते भी थे, जिन्हें देशबानी बहुत प्यार करती थी। घर से उठ रहा था धुआं। जी हाँ, बता दें कि बात 11 जून 2015 की है, जब किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में इतला देकर बताया था कि रॉबिन्सन लेक के पास फ्लैट में धुआं निकल रहा है, मगर वहां कोई दिख नहीं दे रहा। खबर मिलने के बाद कुछ ही देर बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जिस घर में से धुआं निकल रहा था वो घर अरविंदा का था। पुलिस फौरन उस प्लॉट में पहुंची और जब पुलिस अरविंदा के फ्लैट में अंदर दाखिल होती है तो घर से तेज धुआं दुर्गंध भी आ रही थी। पुलिस घर में पहले वहां पहुंची, जहां से निकलकर धुआं बाहर जा रहा था। वही अरविंदो के कमरे के बाथरूम का था, जिसका दरवाजा अंदर से भी बंद था। पुलिस ने जब बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक मंजर खौफनाक था, जहां एक शख्स की जली हुई लाश पड़ी थी और वो जलकर मरने वाला शख्स 77 साल का अरविंदे ही था। बेडरूम में मिला था उसका कंकाल। जी हाँ, पुलिस के जांच में पड़ताल में पाया गया कि अरविंदो खुद को ही आग लगाकर जान देती, लेकिन घर में मौजूद उनका बेटा पार्दे इस बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। वो खुद ही हैरान था, परेशान था। पुलिस ने बाथरूम में जली हुई लाश बाहर निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। फ्लैट से दूसरे कमरे में बिस्तर पर एक कंकाल भी बन चुकी एक लाश देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पार्थ डे की बहन देशवानी का था वह कंकाल। जी हाँ, पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह घर में 2 लाश होने का क्या मतलब हो सकता है। पुलिस को आगे की तफ्तीश में पता चला कि वे कंकाल नुमा लाश अरविंदो की बेटी और पार्थ की 50 वर्षीय बहन देशवानी की थी। वे कंकाल जैसी लाश करीब 7-8 महीने पुरानी हो, 2 थैली में भरी हुई थी हड्डियां। जी हाँ, पुलिस के सामने जब मंजर आ चुका था, जहां घर में कंकाल बन चुकी एक लाश बिस्तर पर पड़ी और दूसरी जली लाश बाथरूम में मिली। लेकिन उसी वक्त पुलिस भी हैरान थी कि जब घर की तलाशी के दौरान 2 थैलियों में अलग अलग हड्डियां मिली, वे हड्डियां किसी जानवर की लग रही थी। पुलिस ने उन हड्डियों की फॉरेंसिक जांच में भिजवा दिया। अब उस घर में पुलिस के सामने केवल एक ही शख्स जिंदा मौजूद था, वो था पार्थ डे। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सबूत सुराग जुटाने में पार्थ डे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, क्योंकि वहां एक ही शख्स था जो इस पूरे मामले में पहले सुलझा सकता था। पार्थ डे ने पुलिस को बताया कि करीब 6 साल पहले वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगे था, मगर मां की मौत के बाद पार्थ ने उस कंपनी का भी काम छोड़ दिया। तभी से वो घर पर ही था। दिसंबर 2014 में देशबानी की मौत हुई। पार्थ डे ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पुलिस की बहन देशवानी और उनके पालतू कुत्तों के उन्हें बहुत प्यार था, मगर एक दिन एक कर उन दोनों की कुत्तों की मौत हो गई। इस बात से देशवानी को गहरा सदमा पहुंचा और दुखी होकर उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वे इलाज भी नहीं कराना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि देशवानी ने दुनिया को अलविदा ही कह दिया। बहन को जिंदा समझकर खाना खिलाता था पार्थ। पुलिस के आगे छानबीन और पूछताछ में पता चला कि पार्थ अपनी बहन देशवानी को बेहद प्यार करता था। यही वजह से मौत के बाद भी उसने अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं किया और उसकी लाश को उसके बिस्तर पर ही रखा, ऐसा ही रख देगा जैसे वो जिंदा है। पुलिस ने देखा कि जिस बिस्तर पर देशवानी का कंकाल मिला उस पर ही
जिस बिस्तर पर रिजवानी का कंकाल मिला, जी हाँ, उस पर ही खाना पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने पारदे को इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि अपनी बहन की आत्मा को खाना खिलाया करता था। पारदे ने डायरी में भी लिखी है कुछ अहम बातें। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में छानबीन के दौरान पारदे को डॉक्टर के पास भेजा था और उसकी जांच कराई, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि पारदे मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पुलिस ने पारदे के कैंप कमरे में डायरी बरामद की थी। पारदे ने डायरी में अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ दुखों के बयां किया था। उसने एक जगह में लिखा था कि उसकी माँ उसे नपुंसक समझती थी, इसी वजह से वो अपनी माँ से नाराज था। दुख भरी घटनाओं का जिक्र भी किया गया था। पुलिस को मिली डायरी में उसने एक जगह पारदे ने लिखा था कि वह अपनी बहन रिजवानी के साथ यात्रा पर शहर से बाहर गया था। उस सफर के दौरान उसकी बहन ने उसके साथ संबंध बनाने की भी कोशिश की। इसी तरह से उसने अपनी डायरी में कई दुख भरे अनुभवों की भी और घटनाओं के बारे में लिखा। पुलिस ने हर एंगल से की थी जांच। हालांकि पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश में पार्थ के पिता की मौत और उसकी बहन की भी मौत में अलग अलग से जांच की और जांच अभी भी शुरू है। 15 साल हो गए इस बात को, लेकिन अभी भी जांच शुरू ही है। बता दें, ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक ले देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।